Hey guys, welcome back to my channel. This is Pooja. This is Pravesh. Hello, how are you guys doing? So guys, today I had my US visa appointment and it went really great. But a few things which I want to share with you guys so that you don't do it in future whenever you have your appointment. And just a few tips and tricks, what questions did the interviewer ask me and how was the process basically. I'll be covering all these points in this video, so guys please stay tuned till the end because it's going to be really informative for you guys. So right now I'm in downtown Toronto. My interview was in downtown, that's why I had to come very early in the morning. My interview was at 8:30, but the queue was so big that I feel like I went inside around 9:30. I had to stand 1 hour in the line additionally. So we are heading home now, and once I reach home I'll cover all the points and my US visa experience, interview experience with you guys. So guys, stay tuned. So guys, now we'll finally talk about how my interview went, the process and the questions that they asked me and how you should prepare for your interview. So first of all, there was a long queue. Okay, if you plan to go for your appointment, make sure that you arrive early, because if you don't arrive early, then there are people who will come like 2 hours before and they'll stand in the queue, and even if their interview appointment is after you, but they'll still stand in the queue before you. So make sure that you go at least 1.5 hours earlier than your appointment is scheduled for. So you get a chance to go inside early. For me, in Canada, it's already cold weather here. My appointment was around 8:30 and मैं 8 o'clock पहुँच गई वहाँ पे. एंड आई ऑब्जर्व कि बहुत बड़ी क्यू है वहाँ पे. जो 7:45 को आए थे, सॉरी वहाँ पे जिनकी अपॉइंटमेंट 7:45 की थी या 7:30 की थी, वो लोग मतलब क्यू लगा के खड़े थे पहले. एंड जिनकी अपॉइंटमेंट 11:30 की एंड 12 बजे की थी, वो लोग भी क्यू में थे. मुझे पता नहीं चल रहा था कि वो लोग क्यू में खड़े. बट मतलब है, अभी ऐसे लोग भी होते हैं. सो मेक श्योर कि आप लोग 1.5-2 घंटा पहले ही वहाँ जाके खड़े रहो, सो आपको अंदर जाने का मौका मिले. यहाँ पे इतनी ठंड है, एंड इमेजिन इतनी ठंड में आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड. इट वॉज वेरी वेरी टेरेबल फॉर मी. सो ठीक है, दैट इज़ वन थिंग. एंड सेकेंड थिंग इज़ कि डोंट कैरी एनी इलेक्ट्रॉनिक्स. आई डिड नॉट कैरी एनी थिंग. मुझे पता था कि फ़ोन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर बैंड, सो मैं फ़ोन नहीं लेके गई थी. मैं बस मेरी हैंडबैग लेके गई थी, एंड मेरे हैंडबैग में गलती से आई डिड नॉट रियलाइज़ कि एयरपॉड्स है. नो स्मार्ट वॉच, नो एयरपॉड्स, नो मोबाइल फ़ोन्स, वेप्स, सिगरेट्स, ये सारी चीज़ें अलाउड ही नहीं है, और आई वुडेंट इवन कैरी सच थिंग्स. लेकिन कहाँ से वो एक एयरपॉड मेरे बैग में, आई डोंट नो. एंड मैं वहाँ पे पहुँच गई. जस्ट मुझे अंदर जाना था. मैं इतनी बड़ी लाइन पार करके फाइनली आई हैड टू, लाइक मेरा भी नंबर, मेरा टर्न था. दे वर गोइंग टू कॉल मी इनसाइड, मतलब बिल्डिंग के अंदर दे वर गोइंग टू कॉल मी. तो बिल्डिंग के अंदर अलग प्रोसीजर है, बट एटलीस्ट वो बिल्डिंग के अंदर जाना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है. वो होने वाला था. एंड उतने में उसने मेरा पासपोर्ट, जो लेडी पासपोर्ट चेक कर रही थी, उसने मुझे पूछा कि आर यू कैरिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक्स. एंड आई वाज लाइक शिट. मैंने सब मैंने बराबर प्रोसेस किया, डॉक्यूमेंट्स बराबर कैरी किए, एंड जस्ट वो एक एयरपोर्ट की वजह से मुझे वापस जाना पड़ा, क्योंकि लॉकर मतलब वहाँ पे नहीं था. वो जो बिल्डिंग है वहाँ पे लॉकर नहीं है. वहाँ से 5 to 10 मिनट्स पे लॉकर है. एंड मेरी तो कार थी, मुझे लॉकर में जाने की भी ज़रूरत नहीं थी. मैं तो सीधा कार में जाके मेरा सामान रख के आने वाली थी. बट स्टिल उसने मुझे बोला कि इवन इफ़ यू गो एंड यू कम बैक, यू विल स्टिल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट. सो दैट लेडी क्लियरली टोल्ड मी कि even after you bring your AirPods and like it's your turn to go inside, but still we won't allow you because आपको पीछे से वापस स्टार्ट करना पड़ेगा. तो वो सबके लिए रूल्स सेम है. तो मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हो. पता नहीं इंडिया में कैसा है, बट अगर आप कनाडा में दे रहे हो तो यार बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है.
तो ये सा डॉक्यूमेंटेशन पे मैं भी आऊँगी, बट इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में दे आर वेरी सीरियस, सो प्लीज़ डोंट कैरी फ़ोन और एनी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स। वंस यू गो इनसाइड देयर विल बी 3 स्टेज जिसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा। फर्स्ट विल बी योर प्री प्रोसेस, सेकेंड विल बी योर फिंगरप्रिंट्स एंड थर्ड विल बी योर इंटरव्यू, फाइनल वीज़ा इंटरव्यू। तो अभी जब आप प्री प्रोसेस के लिए जाओगे, वहाँ पे दे आस्क यू फॉर योर पासपोर्ट, फॉर योर DS-160 फॉर्म, and then your 2x2 size का visa photograph and your study visa or work visa, whatever it is, they'll ask you for that, they'll verify it, and then वहाँ से they'll ask you to go to another line, दूसरी जो fingerprints वाली क्यू है वहाँ पे they'll ask you to go। फिंगरप्रिंट्स वाली लाइन बहुत ईजी है, कोई नहीं, आपको आपके 4 फिंगर्स स्कैन करने, देन आपको आपके थंब स्कैन करने, दैट्स इट, नथिंग मच, वो हो जाएगा। देन आपका जो फाइनल होता है इंटरव्यू, वो मैं आपको भी बताती हूँ। तो उसमें क्या होता है, पहले बात तो कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी इजी। मुझे तो 3 ही क्वेश्चंस पूछे थे एंड वेरी लाइट के ऑफ, मुझे तो 3 ही क्वेश्चंस पूछे थे। मेरे साथ जो थे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भी क्वेश्चंस पूछे बिकॉज वो वर्क वीज़ा पे थे। अभी मेरा यहाँ पे लक बहुत अच्छा था कि मैं अभी भी स्टडी परमिट पे हूँ, तो मुझे एज सच इतने कोई क्वेश्चंस किसी ने पूछे ही नहीं। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन वॉज कि वॉट आर यू स्टडिंग राइट नाउ, what is your highest level of education, that was my first question. Second question was कि what is your purpose of visit, वो तो हर किसी को पूछते हैं। and then third question was भूल गए, third question क्या था मतलब, what are you going to do after your studies completed। तो basically they wants to know कि आप अपने स्टडी के बाद कनाडा में रहोगे कि आप USA में जाओगे। वो मतलब उनका होता है बहुत कि आप उनके कंट्री में जाके जॉब ना करने लग जाओ, लाइक आपका जो पर्पस है ट्रैवल का वो ट्रैवल तक ही रहे बेसिकली, दे अश्योर दैट वाइल टेकिंग योर इंटरव्यू। तो आई मेड इट श्योर कि मेरे आंसर्स ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं है, ऑन पॉइंट है। अब उसमें ऐसे भी हो कि बहुत लोगों को, मतलब 98% लोगों का तो एक्सेप्ट हो जाता है, 2% ऐसे लोग थे जो ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे थे। तो ऐसे लोगों का फिर इंटरव्यू 2 मिनट में ख़त्म होने वाला होता है ना, वो इंटरव्यू 5 मिनट 10 मिनट खींच जाता है। तो एक बंदी थी मेरे साइड में ही, उसका इंटरव्यू, मतलब मैं गई 2 मिनट के बाद मेरा हो गया था, उसका मेरे पहले स्टार्ट हुआ इंटरव्यू एंड मेरे बाद में ख़त्म हुआ, मेरे बाद 2-3 मिनट बाद ख़त्म हुआ आई गेस। तो ज़्यादा एक्सप्लेन मत करो, जितना पूछा जा रहा है उतना ही जवाब दो, मेरा तो आपको ये सजेशन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्वेश्चन पूछेंगे, आपके स्पाउस के बारे में पूछेंगे, आपके कोई रिलेटिव्स है USA में, कहाँ है, उनका एड्रेस पूछेंगे, वेयर आर दे स्टेइंग राइट नाउ। तो वो करेक्ट एड्रेस वगैरह सब याद करके जाओ, कौन सी सिटी में रहते हैं वो याद करके जाओ, आपका पर्पज़ प्रॉपर, वो मतलब पर्पज़ जो है वो उन्हें बताओ। फिर स्टडी का बताओ, आपको जॉब, मतलब आप अगर आप कनाडा में हो तो आप जॉब ऑब्वियसली कनाडा में करोगे, अगर आप इंडिया में हो तो आप वापस इंडिया आके जॉब करोगे। तो वो उनको क्लियर करो, मतलब नहीं तो बहुत ऐसे होते कि यहाँ से जाते तो है बट वहाँ पे जाके जॉब्स अप्लाई करने लग जाते, तो ये उनको पता है कि ये बहुत ज़्यादा होता है। सो दैट्स वाई मेक श्योर कि आप ये मिस्टेक्स ना करो। एंड अगर आपकी कोई इनकम सोर्स है, लाइक अगर आप वर्क वीज़ा पे हो तो वो चेक करेंगे कि आपकी इनकम सोर्स क्या है। तो कोई हाइड मत करो, जो है जैसे है बताओ, बट डोंट गो इनटू डिटेल्स। मेरी तो यही एक सजेशन होगी, ऊपर से जितना आप उसको क्लियर ऊपर से बता सकते हो उतना बता दो। सो दिस इज़ अबाउट माई इंटरव्यू। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। DS-160 फॉर्म जो आप फिल करते हो ना, वो फॉर्म DS-160 वो आपको प्रिंट आउट करना है। देन हाँ, कैरी योर पासपोर्ट, देन कैरी योर 2x2 साइज का वीज़ा फोटोग्राफ्स, and carry your work permit or your study permit, and if you have an employment with you तो carry your employment letter with you. if you plan to travel by flight like अगर आपने टिकट्स बुक कर रखी है तो आप टिकट्स भी वहाँ पे कैरी कर लो, बट यूजुअली मैं तो सजेस्ट करूँगी यार, अगर आपका अभी तक वीज़ा ही नहीं आया तो आप टिकट्स क्यों निकाल रहे हो, राइट? पहले अप्रूव होने दो फिर टिकट्स निकालो। Like if you have there's an option in DS-160 form where you have to fill like if you have planned to travel to USA and what are the intended dates to travel. So if you're traveling by flight, they might ask you the tickets, like the return ticket too. So they didn't ask Pooja about the tickets because
the reason, like the traveling, we selected we are traveling by car, so they won't ask that for the tickets, for the flight tickets. So remember that thing, to like just print your tickets if you're traveling by flight, in case they ask you. यार मैंने एक ऐसे इंसिडेंट सुना था कि देयर वाज अ कपल जिन्होंने अपना टिकट बुक कर लिया, एवरीथिंग वाज डन, होटल्स का टिकट, प्लेन का टिकट सब हो चुका था, एंड उनका वीज़ा किसी रीज़न से रिजेक्ट हो गया. They were traveling by car, not नो, they were traveling by car, बट उन्होंने होटल्स बुक कर रखे थे. but they were on the border where their visa got cancelled. या बट देन दे डिड नॉट गेट द रिफंड ना, पूरा रिफंड नहीं मिला उन्हें. So Yeah, obviously, yeah. yeah, so my point is, until and unless you don't have your visa in your hand, don't go for it. Don't book your tickets in advance. Like, if you have booked, mention it in the DS-160 form. If you haven't, don't mention it. Yeah. That's simple. If you have mentioned it, then carry the tickets. Yeah. If you haven't, it's fine. If they want to go on certain dates, if there's certain occasion you have to go to USA, then obviously we'll book it. And if you have booked it, mention it in the DS-160 form that these are the dates we are traveling. It's easy in Canada. The interview is very easy in Canada. But when you give interview from India or any other country, they ask a lot of questions. Yeah. So even like they even asked me for the tickets. Pravish, I had to show the tickets. Pravish gave his US visa interview 8 to 10 years back, right? Yeah, 8 years back. 8 years back, and it was totally different than mine. मुझे तो जस्ट 3 क्वेश्चंस पूछे एंड माय इंटरव्यू वाज वेरी 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 चिल, लाइक बहुत चिलैक्स मूड में थी वो. प्रवेश को बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे थे. प्रवेश, व्हाट डिड दे आस्क यू? Yeah, because like you're just like in the neighbor country, right? India is very far away. So that's the main reason they ask you a lot of questions like whom are you traveling with, who is sponsoring your travel, so what are the dates you are visiting, do you have the tickets, and whom are you visiting, do you have relatives. If you have relatives, they even ask you about what they do in the country, are they citizen or what are they doing, the address where we are going to stay, etc, etc. But in Canada it's simple. They just ask you 3 to 4 questions, what I have heard of. But from Canada, it's from India, it's like little difficult. It's not difficult, but they ask a lot of questions, usually more क्वेश्चंस than Canada. Yeah. बट अगर आप कनाडा से इंटरव्यू दे रहे हो तो यार हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन मत लो. जस्ट बी योर सेल्फ, ज़्यादा घुमा फिरा के बातें मत करो. जो है एकदम वन लाइनर में ख़त्म करने की कोशिश करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करो. ज़्यादा इंटरैक्शन करने के उसमें जाओ ही मत. मेरा तो ऐसे सजेशन होगा. And only thing they want from you is they make sure that you are going to come back. Yeah. That's the main thing they want from you. So make sure you don't say anything like you are going to work there or find a job there. Just make sure you have convinced them that you are coming back to your Because country. you are going on a tourist visa. So don't even talk about job कि वहाँ जाके आप, क्योंकि आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें वो बहुत स्ट्रिक्टली चेक करेंगे. उनको पर्पस बहुत, मतलब वो पर्पस उनका क्लियर होना चाहिए. यार ये लाइट का क्या सीन है. सो आई मीन काफ़ी क्वेश्चंस तो मैंने कवर कर दिए. अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे डाल देना, पोस्ट कर देना, एंड आई मेक श्योर कि आई रिवर्ट टू योर क्वेश्चंस. एंड एनीथिंग एल्स? No, that's it. Okay guys, so I hope our video was helpful to you all, and कुछ आपको ये वीडियो से अगर information अच्छी मिली है तो please make sure that you subscribe our channel and also hit the like button, so we know that you're liking our content and we'll try to make more of such kind of videos for you all. So thank you for watching our video till the end, and take care guys. Bye bye. Bye. See you soon. We rented a BMW X5 today. We like to try different car, and I actually wanted to try SUV. I have never sat in an SUV, so I wanted to experience BMW SUV. So it's really cool car, right? Yep, it is.
very smooth. Very smooth. Way better than Mustang for sure. Oh God, I did not like the Mustang, but this is really good. I feel because it's comfortable, it's spacious. The feel of sitting higher from the ground, it's nice. It's nice, yeah. I feel like I'm fitting on the. I'm sorry. I feel like I'm sitting on the top floor. Also, the interior is quite good. It's good.